let's talk about the prefix sum. How the prefix sum is work, how what are the things doing in the prefix sum system. ऑप्टिमाइजिंग एरे ऑपरेशन जो होता है, जो कि बेसिकली सी प्लस प्लस में हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे आज। प्रीफिक्स सम टेक्निक्स कैसे काम करती है, एक पावरफुल मेथड है जो कि एरे ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम डिजाइनिंग और सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग रिडंडेंट कैलकुलेशंस में, जो कि फास्ट डाटा क्वेरीज में यूज होता है। अगर हमको प्रीफिक्स सम के कॉन्सेप्ट को समझना, तो हमें एक चीज समझना होगा कि पीआई क्या है, क्यूमुलेटिव सम को होता है, कि मतलब हमको पीछे स्टोर कराते हैं ना, क्यूमुलेटिव सम क्यूमुलेटिव सम क्यूमुलेटिव सम इंडेक्स फ्रॉम द स्टार्ट अप टू इंडेक्स आई, जहां से हम मतलब क्यूमुलेटिव सम का मतलब ये होता है कि जिस मान लीजिए हमारा 5 साइज का है, हम यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे, तो जीरो से लेके फोर्थ तक का जो सम होगा उसको क्यूमुलेटिव पीआई कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रीफिक्स सम क्या है, 1 3 6 और 10, ठीक है। तो वैसे पर कम्यूटेशन की पर कम्यूटेशंस क्या, कि इनिशियल स्टेप्स क्या, कि एक बिल्डिंग प्रीफिक्स सम एरे कैसे बनाते हैं, जिसमें डाटा एफिशिएंट क्वेरीज कैसे काम करती है, क्या काम चीजें होती हैं इन पे। देन एक हमने जो बेसिकली ये एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने इनिशियलाइजेशन रूल लगा दिया है, जिसमें ऐसे ऐसे काम करेगा तो ये फंक्शनैलिटी काम करेगी। प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस वन जो होता है वो प्रीफिक्स ऑफ सम जो आई होता है, प्रीवियस प्रीफिक्स सम प्लस एरे ऑफ आई होता है, ठीक है। तो अगर हम इस पे बात करते हैं, तो बेसिकली अब हम इस पे बात करें कि क्या कैसे कौन सी चीजें हो सकती है। तो द बेसिकली एक सिंगल पास में भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ओ ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है, तो इसमें एन प्लस वन का साइज का कॉमन होता है। प्रीफिक्स सम के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली रेंज क्वेरीज के लिए, तो ये बहुत ही इजीली काम हो जाता है, ओ ऑफ एन में काम कर देता है। अगर हमको वन डी प्रीफिक्स सम यूज करना है, तो इसका जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो ऑफ ओ एफ एन एन है, दोनों ही है। और ओ ऑफ वन जो है वो रेंज सम क्वेरी टाइम है। प्रीफिक्स सम जो है वो बेसिकली रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करता है, क्योंकि एक नेवी अप्रोच है, एक टू एक सबको जोड़ते हुए जाता है और कांस्टेंट टाइम पे काम कर देता है। तो ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही स्पीडफुल है और सिग्निफिकेंट और मल्टी रेंजेस क्वेरीज पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। देन इसका रेंज सम का क्वेरी कैसे काम करता है, तो बेसिकली हम ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए 1D में रेंज सम क्वेरी आ गई, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला में याद रखना है कि सम ऑफ आई जे, यानी आई से लेके जे तक का सम क्या होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ जे, जो जे का पिछला वाला सम है, प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन माइनस आई प्रीफिक्स। तो ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमको अलग अलग फंक्शंस में लगाना पड़ता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। देन अपन अगर नेक्स्ट पे बात करें कि मैट्रिसेस में कैसे काम करता है, तो मैट्रिसेस का भी एक प्रीफिक्स सम फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना चाहिए, पी ऑफ आर सी। तो आर क्या है, रोज एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम का ए आर ऑफ रो ऑफ कॉलम, तो ए आर सी का मतलब है कि आपके जो मैट्रिसेस है वो ए हमने लिया और फिर प्रीफिक्स सम लिया, पी को हमको प्रीफिक्स सम डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे ही टू डी मैट्रिसेस की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। ये भी एक अच्छा मेन फॉर्मूला है, जिससे आपको आसानी होगी कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ये दोनों फॉर्मूलेस को बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। देन लिमिटेशंस क्या कंसीडरेशन, ये ओ ऑफ एन प्लस एम टाइम ले, ओ ऑफ एन इंटू एम मल्टीप्लिकेशन टाइम ले लेता है 2D एरेस में, और ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस लेता है प्रीफिक्स सम एरे। ये थोड़ा सा इन सब मतलब उतना अच्छा नहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हमको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ता है, क्रूशियल स्टेप्स में बहुत ज्यादा सबमिशन हो गया तो इंटीजर ओवरफ्लो प्रॉब्लम आता है। इनसफिशिएंट फॉर अपडेट्स, क्योंकि हम बार बार इसको अपडेट्स नहीं कर सकते। प्रीफिक्स सम एक आइडियल फॉर्मेट है, ऐसे कैसे फॉलो होता रहेगा, उसमें कोई भी चीजें नए अपडेट्स नहीं कर सकते। देन यूज कहाँ पे यूज करेंगे, बेसिकली स्टैटिक एरेस में, जब भी हमको न्यूमरस रेंज सम क्वेरीज करनी हो तब हम यूज करते हैं। ओ ऑफ एन में इसका टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये ओ ऑफ वन में आफ्टर इनिशियल परफॉर्मेशन भी कर दे देता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है इसका, ये एडवांस डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा काम करता है, एक पावरफुल एसेंशियल टूल है एक स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल टास्क को एल्गोरिथम्स को करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।